हेलो बच्चों, मैं अजीत सिंह यादव और बेटा स्वागत है आपका अजीत मैथ्स क्लासेस में। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि त्रिकोणमितीय फलन। तो बेटा इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कोणों का मापन यानी एंगल को हम कैसे मापते हैं। तो मैंने आपको मुख्यतः दो मेथड बताए थे, एक डिग्री मेथड और दूसरा रेडियन मेथड। तो बेटा आज हम उसके आगे बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की यानी समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो। और बेटा जो अन्य दो कोण होते हैं वो होते हैं न्यून कोण, वो होते हैं न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल होते हैं। एक एंगल इसका राइट एंगल होना चाहिए, बाकी दो एंगल होंगे एक्यूट एंगल। तो बेटा ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण, और दो छोटी भुजाएं होती हैं, एक लंब होती है एक आधार होती है। तो बेटा आइए समझते हैं। ये एक हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। इसका एंगल B जो है वो राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है। तो बेटा जो हम लोग का ये ABC ट्रायंगल है इसमें एंगल भी 90 डिग्री है। तो 90 की जो सामने वाली साइड होगी वो होगी हाइपोटेनियस। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा भी होगा और फिर से एक बार देख लीजिए। जो 90 के सामने वाली साइड होती है वो बोलती है हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं कर्ण। और बेटा ये जो थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड होगी लंब, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो तीसरी साइड है इसको बोलते हैं आधार यानी बेस। तो बेटा एक चीज हम लोग ये समझेंगे कि इस एंगल को मैंने थीटा लिया है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब यानी परपेंडिकुलर। अगर हम ये थीटा एंगल इधर मान लें तो फिर इसके सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर लंब, यानी ये एंगल दोनों आपस में चेंज होते हैं। अगर इन दोनों एंगल को आपस में चेंज कर दिया जाए तो लंब और आधार के आपस में क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अगर ये वाला एंगल लेंगे तो फिर ये लंब होगा, और ये वाला एंगल लेंगे तो ये लंब होगा, और जो तीसरी वाली साइड होगी वो क्या होगी? आधार होगी। और बेटा हाइपोटेनियस हमारा वही रहेगा, कर्ण हमारा वही रहेगा। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब आगे बात करते हैं बेटा हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होगा वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कि जो लॉन्गर साइड होगी उसका स्क्वायर और जो बची हुई दो स्मॉलर साइड होगी उनके स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो बेटा यहाँ पर कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा है, इसका स्क्वायर जो होगा लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। बेटा यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही तो मैंने बताया आपको, जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये हो गई बेटा आपकी पाइथागोरस थ्योरम। अब बेटा थोड़ा आगे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो बेटा हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं ये जो 6 लिखे हैं यही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, यानी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, यही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इन्हीं के बारे में हमें इसमें स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है। तो बेटा हम लोग समझते हैं। आप लोग एक चीज और समझ लें, जो साइन होता है साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है कॉट। ओके, अब बेटा हम लोग समझते हैं, सब लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा। तो थोड़ा सा हम लोग आपको याद करने का एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं डायरेक्ट। साइन थीटा क्या होगा? P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी इधर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होगा? B अपॉन H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होगा? P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार। साइन का अपोजिट क्या होगा? जैसे कि मैंने बताया आपको साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। तो P अपॉन H का अपोजिट क्या होगा? H अपॉन P यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कर्ण बटे लंब। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है? कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या है? B अपॉन H, तो सेक हो जाएगा H अपॉन B। H मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस कर्ण बटे आधार। बेटा टेन थीटा क्या है? P अपॉन B। तो बेटा कॉट थीटा क्या होगा?
कॉट थीटा होगा b अपॉन p, अपोजिट इसका। b मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। इसको याद करने की ट्रिक भी मैं बताता हूं आपको। इधर देखिए, सोना चांदी तोल, और बेटा इसको याद कर सकते हैं लाल बटे कक्का। सोना चांदी तोल का मतलब S से मतलब साइन, C से मतलब कॉस, T से मतलब टेन, और लाल बटे कक्का यानी कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये देखिए साइन थीटा क्या लिखा है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा देखिए क्या, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। अगर आपको साइन कॉस टेन पता चल गया है तो बेटा कॉसेक सेक कॉट तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि ये तीनों इसके क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब इधर आइए, सोना चांदी तोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी कि साइन क्या होगा p अपॉन h, साइन थीटा होगा p अपॉन h, cos थीटा होगा b अपॉन h, tan थीटा होगा p अपॉन b, p अपॉन b। और बेटा जब ये तीन निकल आएंगे तो इनके अपोजिट आप निकाल ही लो। चलिए आगे देखते हैं बेटा। आइए, साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos है। cos क्या होगा, 1 अपॉन sin, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। cos क्या आएगा, 1 अपॉन sec, तो sec आएगा 1 अपॉन cos। tan होता है 1 अपॉन cot, तो cot होगा 1 अपॉन tan। और बेटा यहां से आप समझेंगे tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसका बेटा हम लोग आएंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, यानी त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण है। तो इसमें आएंगे बेटा, ये हमारी मुख्यतः तीन होती हैं। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन होती हैं बेटा। इन्हीं से और भी बन जाएंगी, आइए देखते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो बेटा यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। इसके बाद बेटा यहाँ ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और बेटा क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि इसको धरे चले तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या आएगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। और बेटा ऐसे ही यहाँ पर आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसे ही ये कॉट उधर में देंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। मतलब इन तीन से ये 6 और हो गए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और 3 ये मेन यही 3 है। इन्हीं से ये है। आइए बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू होती है उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे बेटा यहाँ 0 है तो 0 को 0 लिखना है, फिर ये 30 डिग्री है, इसको रेडियन में π/6 लिखते हैं, ये 45 डिग्री इसको रेडियन में π/4 लिखते हैं, ये 60 डिग्री इसको रेडियन में π/3 लिखते हैं, ये 90 डिग्री है इसको रेडियन में π/2 लिखते हैं। तो सब लोग भी पिछली कक्षा में आप लोग पढ़ चुके होंगे, आपको पता भी होगा। और बेटा ये भी पता होगा कि आप इसको निकाला कैसे जाता है, ये वैल्यू निकाली कैसे जाती हैं। तो यहाँ पर हम बेटा टाइम को न बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके होंगे, तो इसलिए आगे देखें बेटा। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। फिर बेटा कॉस किसी प्रकार है, ये टेबल आपको लर्न करनी है, इसी से आपका आगे होगा। और बेटा 90 के आगे जो वैल्यू होंगी वो हम आपको निकालना सिखाएंगे कि 90 के आगे की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ओके, आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बेटा ये हम लोग का एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये एक हम लोग का सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, 1 है। इसकी रेडियस क्या है, 1। और बेटा हम लोग मान लेते हैं कि ये जो चाप है यानी ये जो अर्क है ये कितना है, x है। इस अर्क को हमने कितना मान लिया है, x। और रेडियस कितनी बेटा, 1 है, और इस अर्क की जो लंबाई है, जो चाप की लंबाई है वो कितनी है, x है। बेटा जब रेडियस 1 है तो यहाँ के जो
हम लोग के कोऑर्डिनेट होंगे, निर्देशांक होंगे, वो क्या होंगे 1, 0। सबको पता होगा कि ये रेडियस 1 है तो 1, 0, क्योंकि यहाँ y अक्ष क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर आते हैं, ये क्या होगा 0, 1 होगा, ये क्या होगा बेटा 0, 1। और यहाँ क्या होगा -1, 0, और यहाँ क्या होगा 0, -1। और बेटा इस बिंदु को हम लोग O मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं। इसके निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं a, b, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं a, b। P के क्या मान लेते हैं a, b। तो बेटा एक चीज ये समझो आप लोग, इसको इधर नीचे मिला दिया जाएगा, इसको हम लोग मान लें m। क्या मान लें m। तो बेटा ये कितनी दूरी होगी, ये a होगी, और ये पूरा कितना होगा p होगा, क्योंकि a, b लिखा है तो a क्या होगा x अक्ष में चली गई दूरी, और b क्या होगा y अक्ष में चली गई दूरी। और बेटा ये x मान लेते हैं। तो बेटा आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो अर्क है ये सेंटर में कितना एंगल क्रिएट करेगा, x रेडियन का करेगा। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बेटा आपको बताया था कि जब कोई सर्किल होगा और उसका जो अर्क होगा वो सेंटर पर रेडियन में एंगल क्रिएट करता है। तो बेटा यहाँ पे x है, ये 1 है, अब जबकि रेडियस 1 है और अर्क क्या है x है, तो ये x रेडियन का क्या करेगा एंगल क्रिएट करेगा, तो ये x रेडियन हो गया। तो बेटा अगर हम लोग यहाँ से समझें, तो अगर ध्यान से देखें तो ट्रायंगल OPN एक समकोण त्रिभुज है, या राइट एंगल ट्रायंगल है। जो हम लोग का ट्रायंगल OPN है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बेटा अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, सबको पता है sin x क्या आएगा, sin x आएगा P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा परपेंडिकुलर हमारा यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा ये B, और हाइपोटेन्यूज सबको पता है कि रेडियस 1 है तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 1, यानी कि यहां से जो sin x की वैल्यू आई है वो क्या आ गई है b। आगे आओ बेटा, cos x क्या होगा B/H, b है a और h की वैल्यू है 1, तो आएगा cos x क्या आ जाएगा a, cos x क्या आ जाएगा a आ जाएगा। ये तो बेटा आई sin x की वैल्यू और ये आई है cos x की वैल्यू। अब हम लोग थोड़ा आगे समझेंगे। तो बेटा आगे समझना ये है हमें कि अगर अब ये पॉइंट हम लोग इसका नाम दे देते हैं A, B, C, D। तो एट पॉइंट A यानी 1, 0, यानी 1, 0 पर। तो बेटा ये सबको पता है ये A है ये B है, तो ये A होगा ये B होगा। तो बेटा sin x बराबर क्या है B, और B की वैल्यू क्या है बेटा 0 है। तो बेटा यहां से इसका मतलब ये है कि sin x की वैल्यू क्या आ गई 0। और बेटा एक चीज और समझिए, यहां पर जो x की वैल्यू होगी, यहां पर जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा OA बोलिए या OX बोलिए, OX से जो A होगा, जो एंगल A बनाएगा वो x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, x की वैल्यू क्या होगी 0। तो sin 0 की वैल्यू क्या आएगी 0 आ जाएगी। sin 0 की वैल्यू क्या आ गई, sin 0 डिग्री वैल्यू क्या होगी 0। फिर से समझ लेते हैं बेटा, हमने बताया एट पॉइंट A, यानी पॉइंट A पर 1, क्या है 0 है, तो 1, 0, तो पहला वाला x होगा यानी कि A होगा, तो दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला हमारा B होगा, क्योंकि A, B माना है तो ये A है ये B है। तो बेटा sin x की वैल्यू क्या है B, तो B की वैल्यू 0 रखी। और आप लोग ये समझिए कि जब बेटा पॉइंट A लेंगे तो x एक्सिस है या x अक्ष है, और OA लाइन जो है वो x अक्ष पर कितना एंगल बनाएंगे 0, एंगल क्या होगा दोनों के बीच का 0, तो x की वैल्यू क्या होगी 0, तो sin 0 की वैल्यू क्या आ गई 0। अब बेटा हम लोग cos में आ जाए जरा, cos x बराबर क्या है a है, cos x बराबर क्या है a, तो बेटा a की वैल्यू क्या है 1, और बेटा x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0, x की वैल्यू 0, तो cos 0 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1, यानी sin 0 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बेटा, एट पॉइंट B यानी 0, 1 पर आते हैं।
0, 1 पर आते हैं। तो बेटा जब साइन x बराबर कितना है b, अब ये जो x एंगल है ये पूरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो साइन 90 और b कितना है, ये a है ये b है, तो 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई। और cos x बराबर है a, तो भैया एक x कितना एंगल बना रहा है 90, तो cos 90 और a की वैल्यू 0, यानी cos 90 की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। अब ऐसे ही बेटा पॉइंट सी पर आएंगे, किस पे आएंगे सी पर, तो आइए पॉइंट सी पर देखते हैं। तो बेटा आइए एट पॉइंट सी पर आइए। तो साइन x क्या है बेटा, साइन x बराबर b है, और बेटा जब सी पर आएंगे तो ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री, हमने बताया इसके पिछले वीडियो में कितना होगा, तो साइन 180 और b की वैल्यू क्या है, ये a ये b, तो 0, साइन 180 पर वैल्यू क्या होगी साइन की 0। और बेटा cos x बराबर क्या है a, तो cos 180 की वैल्यू कितनी होगी -1, cos 180 की वैल्यू क्या होगी -1। अब आइए एट पॉइंट D यानी कि 1, 0, -1, यानी कि 0, -1। तो बेटा जब ये घूम के हम लोग x यहां पर आ जाएगा तो बेटा 90, 90, 180 और 90 फिर 270, यानी कि साइन x बराबर है b, तो साइन 270 की जो वैल्यू होगी b की वैल्यू क्या है बेटा, ये a ये b, तो -1 हो जाएगी। और cos x बराबर है a, तो भैया cos 270 की वैल्यू क्या होगी 0। 270 कैसे आया 90 ये 90 ये 90 ये 270 हो जाएगा। अब हम लोग जब फिर से घूम के पॉइंट a पर आएंगे तो ये पूरा एंगल हमने बताया था 360 होगा, कितना होगा 360। तो जब घूम के आ गए जब हम लोग घूम के फिर से a पर आ गए तो बेटा जो साइन x बराबर है b, तो साइन x की जगह कितनी वैल्यू होगी 360, यानी एंगल कितना बना देगा ये 360। और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 0, साइन 360 वैल्यू क्या हो जाए 0। और बेटा cos में आ जाइए, तो cos x बराबर है a, तो cos 360 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1। तो ये दो रही वैल्यू। तो आइए बच्चों में थोड़ा आगे ध्यान देते हैं। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखते हैं साइन x बराबर क्या है b और cos x बराबर क्या है a, साइन x बराबर b है, cos x बराबर a है। तो बेटा ये a है और ये b, ये a है ये b है, और ये a है ये b है, क्योंकि देखो a और b माना है तो इसी अनुसार चल रहा है a और b। तो बेटा अगर हम लोग देखें साइन x बराबर b है तो b की वैल्यू यहाँ क्या है 0, पॉइंट a पर इसकी वैल्यू क्या है 0 है, और पॉइंट b पर b की वैल्यू क्या है 1, यानी कि ये a से b यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहां पर b की वैल्यू 0 से 1 है, 0 से क्या है 1 है, और b बराबर किसके है साइन x के। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन है, साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1 होगी, 0 से 1 होगी, यानी कि साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश में साइन क्या होगा प्लस होगा, और साइन के साथ कॉसेक भी क्या होगा प्लस होगा, क्योंकि साइन का क्या होता है अपोजिट, तो साइन के साथ कॉसेक भी प्लस में होगा। अब हम लोग कॉस में देखते हैं बेटा, कॉस x की वैल्यू क्या है a, और बेटा ये a है ये a है, तो a की वैल्यू जो है वो 1 से क्या है 0, यानी 1 से 0 हो रही है, यानी कि ये भी पॉजिटिव है। तो cos भी प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा धनात्मक होगा, यानी पॉजिटिव होगा, और cos पॉजिटिव है तो sec भी पॉजिटिव होगा। अब बेटा tan क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो हम लोग समझेंगे sin थीटा अपॉन sin भी पॉजिटिव cos भी पॉजिटिव, तो tan भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो प्रथम चतुर्थांश में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सभी क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव होगा। अब बेटा जरा हम लोग सेकंड में आते हैं, ये फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव। अब बेटा हम लोग सेकंड में आते हैं, किसमें आते हैं सेकंड में, जरा ध्यान देते हैं। तो सेकंड में b की वैल्यू 1 से 0 है, सेकंड में b की वैल्यू 1 से 0 है, यानी पॉजिटिव है, यानी साइन और कॉसेक जो होंगे वो क्या होंगे प्लस होंगे,
साइन कॉसेक क्या होंगे, प्लस होंगे। और बेटा कॉस की बात करते हैं तो कॉस की वैल्यू, ए की वैल्यू 0 से -1 है, 0 से -1 है, ए की जो वैल्यू है वो 0 से -1 यानी माइनस आ है। तो यानी कि बच्चों जो सेकंड हम लोग का चतुर्थांश है, सेकंड क्वाड्रेंट है, वहां पर कॉस क्या होगा, माइनस। तो जब कॉस माइनस होगा तो सेक भी क्या होगा, माइनस। सबको पता है कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin पॉजिटिव होगा, cos निगेटिव होगा, तो tan भी क्या होगा, निगेटिव, यानी tan भी निगेटिव। और जब tan निगेटिव होगा तो cot भी क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि इसका अपोजिट है। अब तृतीय चतुर्थांश में आते हैं, थर्ड में आके देखते हैं क्या है बेटा। थर्ड में आए, थर्ड में देखते हैं बेटा कि जो हमारा b है, तो b की वैल्यू क्या है थर्ड में, देखते हैं आइए। थर्ड में b की वैल्यू, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, 0 से -1 है, यानी कि माइनस निगेटिव आ रही है, 0 से -1 यानी बीच में इसके क्या होगा, 0 के बाद निगेटिव है, यानी साइन क्या होगा, माइनस, तो कॉसेक भी माइनस होगा, क्योंकि इसका क्या है, या इसका अपोजिट है, तो ये भी निगेटिव होगा। अब कॉस में आइए बेटा, कॉस में a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1 से 0, यानी ये भी निगेटिव होगा। तो कॉस और सेक भी क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा थर्ड में। अब बेटा जब साइन भी निगेटिव, कॉस भी निगेटिव, तो tan क्या होगा, पॉजिटिव, तो tan पॉजिटिव होगा और कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब बेटा हम लोग आ जाते हैं फोर्थ में, किसमें आ जाते हैं, फोर्थ में। तो फोर्थ में देखते हैं बेटा, फोर्थ में जो b की वैल्यू है बेटा, फोर्थ में b की वैल्यू है -1 से 0, यानी कि साइन और कॉसेक क्या होगा, निगेटिव होगा। साइन और कॉसेक क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि b की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। -1 से घटते 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 माइनस में कहां तक जाएगा, 0 तक जाएगा, इसलिए क्या होगा, निगेटिव होगा। कॉस में आओ बेटा, a का जो वैल्यू है, a की वैल्यू है 0 से 1, 0 से 1, यानी कि a की वैल्यू 0 से 1 है, यानी cos क्या होगा, cos और sec पॉजिटिव होंगे। और बेटा जब sin निगेटिव, cos पॉजिटिव, तो tan क्या होगा, निगेटिव, तो tan और cot भी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो ये तो बात हुई कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस चतुर्थांश में किस स्थिति में होते हैं। सबसे पहले फिर से एक बार समझ लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक प्लस बाकी जितने भी बचे वो माइनस के होंगे, थर्ड में tan cot प्लस बाकी सब माइनस, और फोर्थ में cos sec प्लस बाकी सब माइनस। इस मेथड से मैंने आपको ये समझाया बेटा कि कहां पर क्या पॉजिटिव होगा, क्या निगेटिव होगा। इन a और b की वैल्यू के द्वारा हमने ये निकाला कि कहां क्या पॉजिटिव होगा, कहां क्या निगेटिव होगा। ओके बेटा, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया कहां पर क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा, तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी धनात्मक होगा, सेकंड में क्या होगा, साइन कॉसेक प्लस बाकी सब माइनस, बाकी सब में क्या क्या आएगा, कॉस आएगा, सेक आएगा, tan आएगा, कॉट आएगा। ओके, थर्ड में क्या होगा, tan कॉट प्लस बाकी सब माइनस, यानी क्या माइनस आएगा बेटा, यहां पर आएगा साइन कॉसेक कॉस सेक, और फोर्थ में कॉस सेक प्लस बाकी सब माइनस, यानी क्या आएगा, tan कॉट साइन कॉसेक, ये सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ये अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, तो देखते हैं। तो आइए बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं। cos x बराबर -1/2 और x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो तीसरा चतुर्थांश कहाँ है, यहाँ। तो तीसरे चतुर्थांश की बात कर रहा है, x कहाँ स्थित है, तीसरे चतुर्थांश में। तो cos x बराबर -1/2, ये सबको पता भी है कि cos तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस होता है। और हमें अब इसके अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। मतलब क्या है, cos x दिया है, अब हमें sin x निकालना है, cosec x निकालना है, sec x निकालना है, tan x निकालना है, cot x निकालना है। यानी ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। बस ये हमें दिया है। तो बेटा देखो, cos x की वैल्यू -1/2 दी, तो sec x क्या आ जाएगा। सबको पता है cos का अपोजिट क्या होता है, cos का अपोजिट क्या होता है, sec होता है। तो -1/2 का अपोजिट -2/1, क्या लिख सकते हैं, -2, यानी cos x की वैल्यू क्या आ गई, -2। और तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, cos और sec क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस की वैल्यू आ गई। ठीक, अब बेटा हमको पता क्या है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो बेटा यहां से अगर हम लोग
साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालने तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा बेटा कॉस एक्स की वैल्यू क्या है बताइए जरा। कॉस एक्स की वैल्यू है -1/2, तो रख दीजिए -1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आएगा 1/4 और सॉल्व करेंगे तो आएगा √3/4। तो साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा। अब बेटा यहाँ अंडर रूट लगाया है तो यहाँ प्लस माइनस भी आ जाएगा। अंडर रूट लगाया तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस √3/2। तो ये साइन एक्स आया है। तो कॉसेक एक्स क्या आएगा, ये आएगा प्लस माइनस 2/√3। कॉसेक एक्स क्या आएगा प्लस माइनस 2/√3। तो कॉसेक एक्स क्या आएगा प्लस माइनस 2/√3। अब बात यह है कि तीसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक क्या होते हैं प्लस के होंगे नेगेटिव। तो बेटा तीसरे चतुर्थांश में साइन कॉसेक क्या होता है माइनस का होता है। तो बेटा साइन एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का √3/2 और कॉसेक एक्स की क्या आएगी -2/√3। यानी कि तीसरे चतुर्थांश में साइन कॉसेक माइनस के होते हैं तो दोनों वैल्यू क्या होंगी माइनस। अच्छा आइए अब टेन निकालते हैं। तो बेटा सबको पता है कि tan स्क्वायर एक्स क्या होता है sec स्क्वायर एक्स -1। तो बेटा tan x क्या आएगा प्लस माइनस sec स्क्वायर एक्स -1। तो बेटा यहां से sec की वैल्यू रखिए। अब sec की वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर करेंगे 4, यानी tan x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3। और बेटा cot x की क्या आएगी 1/√3 प्लस माइनस। अब ये बताइए tan cot यहाँ पर कैसे होते हैं प्लस के होते हैं तीसरे में। तो बेटा tan x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3 और cot x की वैल्यू आएगी 1/√3। ये आपके tan cot की वैल्यू आ गई है। यहाँ पर हमने cosec की निकाल दी, ये sin और cosec की। इस प्रकार से हमें ये वैल्यू निकालनी है। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन हो चुका है, ये हमने आपको वैल्यू निकालनी सिखा दी है। अब इसके अगले वीडियो हम लोग इसके आगे स्टडी करेंगे और आगे ध्यान देंगे। ओके थैंक यू।